श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो पहले गुरुपाद बुध नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्यनाथ भक्ति रखो श्रीधर गोस्वामी महाराज नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्यनाथ भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत स्वीकार है। अभी अभी हम लोग श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। स्वयं सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के निकट भागवत कथा श्रवण कराया। कल मैंने ये कहा था, जब सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के सभा में पधारे उस समय बड़े बड़े त्रिकालज्ञ ऋषि सब विराजमान थे, जिसमें सुखदेव गोस्वामी के पिताजी भी व्यासदेव भी विराजमान थे, जिसमें सुखदेव गोस्वामी पाद की नाना जी भी दादाजी पराशर ऋषि भी विराजमान थे और अनेक जो है त्रिकालज्ञ ऋषि लोग सब थे। मनिंद्र ज्ञानेन्द्र ध्यानेन्द्र ऐसे से बहुत बड़े बड़े ऋषि लोग थे और सभी ने सुखदेव गोस्वामी पाद की कथा करने की अनुमति दे दी। क्यों? प्रश्न होता है, जहां पर श्रेष्ठ व्यक्ति रहते हैं वहीं पर श्रेष्ठ व्यक्ति ही कथा बोलनी चाहिए है? तो सुखदेव गोस्वामी पाद की कथा कीर्तन करने के लिए ये समस्त बड़े बड़े ऋषि लोग अनुमति क्यों दिया? इस संदर्भ में और इस शंका को दूर करने के लिए हमारे आचार्य पाद वर्णन करते हैं, जो वास्तव रूप में सुखदेव गोस्वामी पाद राधा जी के अत्यंत प्रिय सुख थे। जिससे सुखदेव गोस्वामी पाद भी अपने जीवन की कथा, पूर्वजन्म की कथा भी सुनाया। ये मैं पूर्वजन्म में राधा जी के जो है पालिता सुख था। स्वयं राधा जी अपने हाथ में सुंदर सुंदर लाल लाल अनेर को दाना की जो है मुझे खिलाती थी और स्वयं राधा जी मुझे भी एक कृष्ण नाम कीर्तन भी सिखाती थी। मणिपुंज रस्तम काचित गोप्पा मणिपुंज रस्तम सुकं वाचं बचयतु। यहाँ पर काचित शब्द के अर्थ होता है कचित, जो साक्षात जो चित स्वरूप जो है श्रीमती राधिका जो है मुझे कृष्ण की नाम कीर्तन करने की सिखाया है। आज इसमें वर्णन होते कचित काचित। ये स्वयं राधा जी मुझे कृष्ण नाम कीर्तन सिखाया। जैसे मैंने कल कहा था
स्वयं राधा जी सुंदर सुंदर लाल लाल अनार के दाना के जो है खिलाती थी, और वो छोटा जो है सुख पक्षी को सिखाती थी। गोविंद दामोदर माधव। स्वयं राधा जी की गुरु मान रहे। कौन? सुखदेव गोस्वामी पाद राधा जी की गुरु मान रहे, अर्थात राधा जी की दीक्षा गुरु मानते हैं और कृष्ण की शिक्षा गुरु मान रहे। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया, दीक्षा गुरु के जानियो तुम्हें ताहारो रूप, शिक्षा गुरु के जानियो तुम्हें ताहारो स्वरूप, अंतर्जामी भक्त श्रेष्ठ यही दुई रूप। दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु में कोई भेद होना नहीं चाहिए, क्योंकि वास्तव में कृष्ण की भी कहा जाता है कृष्ण वंदे जगत गुरु। जिससे बिल्लमंगल ठाकुर भी कीर्तन भी करे, चिंतामणि जयति, चिंतामणि जयति सोम गुरु गुरुर में, शिक्षा गुरुश्च भगवान श्रीविंच मौली। बिल्लमंगल ठाकुर जी कह रहे हैं मेरे शिक्षा गुरु कौन है? बताओ, कोई इसमें शिक्षा गुरु? अरे शिखिविंच मौली कृष्ण, तो श्लोक में बता रहे हैं, जयति सोम सोम गुरुर में, चिंतामणि जयति सोम गुरु गुरुर में, शिक्षा गुरुश्च भगवान शिखिविंच मौली। बिल्लमंगल ठाकुर वर्तमान गुरु जो चिंतामणि के जयगान कर रहे हैं। चिंतामणि जयति, जो चिंतामणि जो है मुझे ये ब्रज रागनों का भक्ति में प्रेरणा दी, जिनकी कृपा से मैं वृंदावन धाम प्राप्ति किया, और वृंदावन की कृष्ण जो है मुझे प्राप्ति हुई। इसलिए चिंतामणि जयति सोम गुरु गुरुर में, सोमगिरी से उन्होंने दीक्षा मंत्र लिए थे। कौन? बिल्लमंगल ठाकुर। बिल्लमंगल ठाकुर की दीक्षा गुरु सोमगिरी कहा जाता है, और शिक्षा गुरु शिखिविंच मौली संग भगवान के कार्य। और वर्तमोपदर्शक गुरु कौन है? चिंतामणि। वर्तमोपदर्शक माने वर्तमान रास्ता को जो मुझे दिखाया है, जो मुझे रागानुगा भक्ति की रास्ता को दिखाया, वो चिंतामणि। अथवा इसलिए कहते चिंतामणि कृष्ण ही है वो। कई टीकाकार जो है व्याख्या आदि करते हैं, यहाँ पर चिंतामणि कहने से वो चिंतामणि नामक कोई स्त्री व वेश्या के लिए नहीं कह रहे, चिंतामणि स्वयं कृष्ण भी कहा जाता है। स्वयं कृष्ण विश्व ब्रह्मांड के पालन पोषण आदि चिंता आदि करते रहते हैं। अथवा चिंतामणि में, समस्त मणि में ही श्रेष्ठ मणि क्या है? चिंतामणि कहा जाता है। वो चिंतामणि स्वरूप कौन है? स्वयं कृष्ण है। अनेकों टीकाकार जो है इस प्रकार वर्णन करते जा रहे हैं। इसलिए स्वयं कृष्ण मेरे हृदय में भी प्रेरणा दी है। ये वृंदावन आने की जो है कौन प्रेरणा दी? स्वयं कृष्ण। चिंतामणि जयति सोमगिरि गुरुर में, वही कृष्ण जो है मेरा सब कुछ ही है। बिल्लमंगल ठाकुर का है, क्योंकि बिल्लमंगल ठाकुर की निष्ठा जो है कृष्ण के ऊपर है, इसलिए बिल्लमंगल ठाकुर के कहा जाता है कृष्ण निष्ठा गोपी कहा जाता है। शायद 3 प्रकार की गोपियां होती है। एक होते कृष्ण निष्ठा गोपी होती है, और दूसरी राधा निष्ठा, और तीसरी उभय निष्ठा। जैसे ललिता विशाखा आदि, ये राधा कृष्ण दोनों के प्रति निष्ठा रखते हैं, इसलिए इन लोग के कहा जाता है उभय निष्ठा कहा जाता है। और जो मंजरियां जो होती है वो कृष्ण निष्ठा में हो जाती है, नहीं राधा निष्ठा हो जाती है। मंजरियों की जो भाव जो है कहता है राधा निष्ठा, राधा जी के छोड़ करके
कभी कृष्ण के स्वतंत्र रूप में मिलने के लिए भी चिंता भी नहीं करते हैं। ऐसे ऐसे वर्णन है। और तीसरी कहा जाता है कृष्ण निष्ठा, गोपी जो है वृंदा वृंदारिका धनिष्ठा आदि, ये सब कृष्ण निष्ठा गोपी कहा जाता है। तो इसी प्रकार बिल्वमंगल ठाकुर के कहा जाता है कौन से निष्ठा गोपी? कृष्ण निष्ठा गोपी। इसलिए इस संदर्भ में बताया जाता है ये वास्तव रूप में चिंतामणि है स्वयं कृष्ण ही, इसलिए चिंतामणि जयति, कृष्ण की जय गान कर रहे हैं। और दूसरी अर्थ होता है वर्तमान गुरु, वो चिंतामणि नामी कोई जो स्त्री जो है वेश्या जो है जिसको कहा जाता है, उन्होंने उनके हृदय में प्रेरणा दी। किंतु हमारे श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी टीका में वर्णन करते हैं ये वास्तव रूप में चिंतामणि कोई वेश्या नहीं थी। वो लोग कहते किंतु वास्तव रूप में वेश्या नहीं थी। वो नृत्य गीत आदि करके कीर्तन आदि करती थी, बहुत सुंदर जो है नृत्य गीत करती थी। वेश्या शब्द की अर्थ होता है वेश बना करके जो चित्त दूसरों के चित्त के जो है लुभाते हैं, उसके भी वेश्या कहा जाता है। क्या बोला? वेश बना करके, वेश फा है, वन हु वेरी नाइसली ड्रेस्ड एंड अट्रैक्ट द पीपल, उसके भी वेश्या कहा जाता है। वेश्या ये नहीं है हर जगह में, वेश्या की तात्पर्य नहीं है ये क्या बोलते हैं प्रोस्टिट्यूट, ऐसे नहीं है। क्योंकि संस्कृत में अनेक अर्थ बढ़ता है। इसलिए चिंतामणि जो है अनेक सुंदर जो वेश आदि धारण करके श्रोताओं के चित्तों के जो है आकर्षित करते थे। इसलिए किसी किसी लोग उसके वेश्या भी कहा देते हैं। किंतु वास्तव रूप में वेश्या की अर्थ होता है जिसको कहता है बार वनिता कहा जाता है। क्या बोला? बार वनिता की वेश्या कहा जाता है। बार वनिता समझते हो? बार वनिता कहा जाता है, वनिता माने स्त्री। बार माने जो अनेक पुरुषों के साथ संबंध रखते हैं, सेक्सुअल आदि संबंध रखते हैं, उसके कहा जाता है बार वनिता कहा जाता है। संस्कृत में अनेक अर्थ बैठता है। जो स्त्री जो है अनेक पुरुष के साथ देहा संबंध आदि रख करके क्रिया आदि करते हैं, उसके बारवनिता कहा जाता है। किंतु चिंतामणि के लिए ये बारवनिता नहीं कहा गया है। जहां पर वेश्या शब्द भी कहा गया, वास्तव में वेश बना करके बहुत सुंदर जो है वस्त्र अलंकार आदि धारण करके नृत्य आदि करते, नर्तकी थी। इसलिए किसी किसी भी कहा जाता है, उसके वेश्या भी कहा सकता है। संस्कृत में अनेक अर्थ बैठता रहता है, सिनोनिमी अनेक होता है। जैसे पूर्व काल में राजा लोग राजसभा में ऐसे नर्तकी भी रखते थे, जैसे दिखाया जाता है। बड़े बड़े राजा लोग जो है, इसके मतलब नहीं है राजा के साथ उस नर्तकी के साथ कोई देह संबंध है, ऐसे नहीं है। लोग अपभ्रंश आदि करके, अपभ्रंश शब्द की जो है तोड़ मोड़ करके अनेक शब्द लगा देते हैं, तो इसीलिए वो शब्द आते जा रहे हैं। इसलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी उसमें लिख रहे हैं, ये मेरा मत नहीं है, पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी टीका में कह रहे हैं ये मेरा मत नहीं है जे चिंतामणि कोई बारवनिता थी, लोग कहते। क्यों? यदि वो बारवनिता होती तो बिल्वमंगल के निकट ऐसे
कथा श्रवण नहीं करा। बिल्लमंगल भी ऐसे स्त्रियों की जाल में नहीं पड़ जाते। बिल्लमंगल कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। बिल्लमंगल तो एक तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और उस समय कृष्ण वेन्ना के नदी के तट पर उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। वर्णाश्रम धर्म ठीक से पालन भी करते थे। और कहा जाता है वो वेदज्ञ ब्राह्मण भी थे। चार वेद के जानने वाले, ऋक् साम यजु अथर्व, 4 वेदों के जानने वाले ये बिल्लमंगल ठाकुर थे। क्योंकि बिल्लमंगल 18 बिल्लमंगल के नाम शास्त्र में पाया जाता है। कितने? 18 बिल्लमंगल के नाम शास्त्र में पाया जाता है। नाम तो एक है किंतु अनेक व्यक्ति थे उस समय। जैसे आपके नाम है उसी प्रकार आपके नाम भी अनेकों व्यक्ति के नाम हो सकता है। किंतु वास्तव रूप में जो बिल्लमंगल ठाकुर का हम जो कथा श्रवण कर रहे हैं, जिन्होंने श्री कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ को जो है प्रकाशित किया, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। यहां तो भी उनकी जीवन चरित्र वर्णन करते हुए कहा गया, हमारे रूप गोस्वामी पाद करे बिल्लमंगला दयो साधक का परिकीर्तिता। श्रील रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में भी इसको वर्णन कर रहे हैं। ये बिल्लमंगल ठाकुर के यथार्थ जो शुद्ध साधक कहा जाता है। तो आपकी भी प्रश्न होगा, तो साधक किसको कहा जाता है? जो साधन करते उसके साधक कहा जाता है। जैसे कोई स्कूल में एडमिशन लिया, उसके क्या कहा जाता है? स्टूडेंट्स कहा जाता है, विद्यार्थी कहा जाता है। किंतु विद्यार्थी के तो अनेक स्तर होता है। कोई एमए पीएचडी कर रहे हैं, वो भी अपने को क्या बता रहे हैं? विद्यार्थी बता रहे हैं, स्टूडेंट बता रहे हैं। और एक छोटे बच्चा जो है और अभी प्राइमरी स्कूल में जा रहे, वो भी अपने को विद्यार्थी बता, विद्यार्थी स्टूडेंट बता रहे हैं। किंतु दोनों एक नहीं है। ठीक उसी प्रकार जो है साधक कहने पर साधारण साधक होता है जो साधनती साधक, जो साधन कर रहे हैं अपने उद्देश्य प्राप्ति करने के लिए, जो साधन कर रहे हैं उसकी साधक कहा जाता है। कोई कर्मी साधक होता है, कोई ज्ञान के लिए साधन कर रहे हैं, अलग अलग साधक है। कोई मुक्ति के लिए साधन कर रहे हैं, कोई भक्ति के लिए साधन कर रहे हैं। तो साधक भी अलग अलग होता है। किंतु बिल्लमंगल ठाकुर के जो साधक कहा गया वो कौन सा साधक थे? ब्रज रागानुगा की साधक थे। और साधक की परिभाषा देते हुए हमारे रूप गोस्वामी पाद भी कह रहे हैं, क्या बताया? उत्पन्नो रतो कृष्ण सम्मक निर्विघ्नम अनुपागतः कृष्ण साक्षात कृष्ण साक्षात हमारे कृष्ण साक्षात जो साधका परिकीर्ति था। वो कई ऐसे उच्च कोटि के साधक थे, कृष्ण दर्शन की वो पूर्णता योग्यता प्राप्त कर लिया था। आप बताओ, कृष्ण दर्शन के लिए योग्यता कब होता है? आप बताओ, कथा तो सुनी बहुत। कौन सा स्टेज में जाने पर? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव दशा में जाने पर। साधक रुचि और भाव दशा पर जाने पर भगवत दर्शन की योग्यता प्राप्त करते हैं। इसलिए उसके कहते हैं भाव साधक कहा जाता है। कोई साधारण नहीं थे वो। तो ऐसे भाव दशा में जाकर के कोई शरीर के प्रति थोड़ी आकृष्ट हो जाएंगे, नहीं हो सकता। इसलिए इस संदर्भ में हमारे टीकाकार विश्वनाथ चक्रवर्ती और टीकाकार भी संदर्भ में कह रहे हैं, ये वास्तव रूप में बिल्लमंगल जो है उन्नत कोटि के साधक थे। ठीक है,
रतयो कृष्ण, कृष्ण के प्रति रति उत्पन्न हो गया उनके, और कृष्ण दर्शन की भी योग्यता प्राप्त कर गए। किंतु किसी कारण से वो अभी सम्यक रूप में भगवत को दर्शन कर नहीं पा रहे। योग्यता प्राप्त, जैसे आपने योग्यता कर लिया, एमए पीएचडी कर लिया, तो इसके मतलब आप कोई पद के प्राप्ति के लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके मतलब नहीं है आपके वो पद प्राप्त, वो जो पद प्राप्ति हो जाए। जैसे एक व्यक्ति कॉलेज के प्रोफेसर होने के लिए उसकी कुछ योग्यता होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? एमए पीएचडी होने, एलफिल क्या बोलते हैं, एमफिल होने चाहिए। किंतु एमफिल कर लिया, इसकी जरूरत नहीं है ये आप उसको प्रोफेसर पद को प्राप्त कर ले, किंतु आप योग्यता प्राप्त कर ले। ठीक उसी प्रकार बिल्वमंगल ठाकुर भजन की इतने उच्च स्तर में चले गए है? तो ऐसे उन्नत स्तर में जब चले जाते हैं, उनके हृदय में काम क्रोध कहां से रहेगा? जिसमें भगवान गोपियों के लिए भी तो कह रहे हैं, मर्जा बसिता, मर्जा आवेशिता, मर्जा बसिता, मेरे आविष्ट जो हो जाते हैं उनके हृदय में समस्त काम क्रोध आदि सब नष्ट हो जाता है। भजिता कदिता दान यथा बीज नाशयते, भागवत की श्लोक है। स्वयं भगवान कहते हैं मुझे आविष्ट रखने वाले व्यक्ति के हृदय में सारे काम क्रोध अपने आप वो नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार उदाहरण दे रहे हैं, भजिता कथिता धान, जिस प्रकार धान अथवा गेहूं के यदि कई गर्म जल में उबालते हुए गर्म पानी में उसके सिद्ध कर ले, माने बॉयल कर लिया जाए, तो वो धान अथवा गेहूं पुनः यदि जमीन पर दिया जाए, बो दिया जाए, उसके बीज अंकुरित होगा कि नहीं? बोले नहीं होगा। क्यों? उसके बैल, उसके गर्म पानी में उसके क्या हो गया? बीज अपने आप नाश हो गए। ठीक उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं मर्जा अवशिता धिया, मर्जा अभिष्ट धिया, जिसके मन बुद्धि मेरे पर चित्त मन अभिष्ट हो गया, उनके समस्त काम क्रोध आदि दूरीभूत हो जाए। समझ में आ रही कि नहीं? तो बिल्वमंगल ठाकुर के उसी प्रकार ही समस्त उनके हृदय में काम क्रोध आदि सब नष्ट हो गए, तो वो वेश्या के प्रति कैसे आकृष्ट हो जाएंगे? इस संदर्भ में कार्य है मर्जा भजिता धिया काम बीज नाशयते। आप बता, और यदि कहो जब उसके सब कुछ काम क्रोध आदि नष्ट हो गया, तो भगवत दर्शन में बाधा क्या रह गया? समझ में आ रही कि नहीं? प्रश्न उठता है, जब भगवत दर्शन की जब समस्त प्रकार की योग्यता प्राप्ति ही कर लिया, तो उसके कौन सा बाधा रह गया? ऑब्स्टेकल्स कौन सा रह गया जब भगवत दर्शन नहीं हो रहा है? बताओ। हैं? बोले कहीं नहीं कहीं उनके जो है वैष्णव अपराध के जो है और गंध रह गया। इतना ही कह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, क्योंकि सब अपराध चले जाने पर भी वैष्णव अपराध की गंध नहीं जाता है। वैष्णव अपराध चले जाता भी, वैष्णव अपराध दूर होने पर भी वैष्णव अपराध की कहीं की गंध जो रह जाता है। जिस प्रकार उदाहरण दिया जाता है, जैसे एक डिब्बे में आप कपूर रख दीजिए और कपूर के बाहर निकाल दीजिए डिब्बे से, कुछ समय तक देखो वो डिब्बे में कपूर के जो है गंध रहता है। कपूर तो है ही नहीं, किंतु कपूर की गंध रहता है। उसी प्रकार समस्त अपराध चले जाने पर भी वैष्णव अपराध के गंध जो है कहीं न कहीं रह जाता है। अर्थात साधक भाव अवस्था तक पहुंचने पर भी वैष्णव अपराध भी दूर हो गया। नाम अपराध, धाम अपराध, सेवा अपराध, वैष्णव अपराध चला गया।
चित्त निर्मल हो गया, किंतु तथापि कहीं न कहीं वैष्णव अपराध, सब अपराध चले गए। कौन सा अपराध की चल रह जाता है? वैष्णव अपराध की गंध रह जाता है। स्मेल ऑफ वैष्णव, जैसे किसी जन्म में जैसे जो रूप गोस्वामी पाद के वर्णन हो रहा है, ये तो शिक्षा में दे रूप गोस्वामी पाद है। सुनिए अच्छे थे, रूप गोस्वामी पाद लीला स्मरण कर रहे हैं, और इतने समय रूप गोस्वामी पाद लीला स्मरण कर रहे थे, आंख बंद करके लीला स्मरण हो रहा था। और ठीक उसी समय खंज कृष्णदास आ गए। खंज कृष्णदास आए, देखा जो रूप गोस्वामी पाद हंस रहे हैं, तो खंज कृष्णदास सोचने लगे ये हमें देख करके उपहास कर रहे, किंतु रूप गोस्वामी तो नहीं किया ना है। देखो, तो उससे हो गया क्या, उसके भी वैष्णव अपराध हो रहे हैं, वो वैष्णव से गंध आ जा रहा है। रूप गोस्वामी पाद नहीं, कुछ नहीं किया। और रूप गोस्वामी पाद जैसे लीला स्मरण कर आंख बंद करके हंस रहे थे, और इतने समय खंज कृष्णदास आए। खंज कृष्णदास सोचने लगे ये रूप हमें देख करके उपहास कर रहे, और खंज कृष्णदास वहीं से लौट करके चले गए, और साथ ही साथ रूप गोस्वामी के लीला स्मरण बंद हो गए। और रूप गोस्वामी तो बहुत प्रयास की, वो लीला स्मरण क्यों बंद क्यों हो गया है? फिर उन्होंने बहुत प्रयास की लीला स्मरण करने के, लीला स्मरण नहीं हो रहा। इसलिए सनातन गोस्वामी पास गए, बड़े भाई थे। सनातन गोस्वामी पूछा, भैया देखो मैं इस लीला स्मरण कर रहा था और अकस्मात मेरा लीला काट आउट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चला गया है, अरे जैसे मैंने बुरा है, लीला स्मरण नहीं हो रहा है। तो सनातन गोस्वामी पाद कहने लगे कहीं ना कहीं तुम्हें वैष्णव अपराध हो गया सर। रूप गोस्वामी पाद बोले मैं तो किसी वैष्णव के साथ अपराध नहीं किया, इसके तो आलोचना ही नहीं किया है? मैं किसी के भी निंदा वंदना नहीं करता हूं। भक्ति राज्य में सब कुछ चले जाने पर भी जहां पर वैष्णव की निंदा वंदना करते हैं ना, वो खतरनाक बन जाता है। इसलिए सारे अपराध चले जाने पर भी वैष्णव अपराध के प्रति हमें ध्यान देना पड़ता है। इसलिए कहते हैं, और वैष्णव अपराधी सब अपराध के जड़ माना जाता है, और वही वैष्णव अपराध नामापराध में आ जाता है। नामापराध कितने हैं? 10 प्रकार। उसमें प्रथम नामापराध कौन सा है? शतांग निंदा। शतांग निंदा में साधु निंदा वैष्णव अपराध आ जाता। खोल करके तो नहीं बोल रहे, शतांग माने साधु वैष्णव है कि नहीं? समस्त नाम अपराध में वो भी आ जाता है। देखो अभी रूप गोस्वामी पाद बोले मैं तो किसी का निंदा वंदना नहीं किया है। सनातन गोस्वामी पाद बोले नहीं, कहीं न कहीं किसी को तो हो गया, जान में अनजान में, नोइंगली अननोइंगली। बोले क्या की जाए? बोले वैष्णव की सेवा करो, फीस दो, प्रसाद खिलाओ सबको, निमंत्रण दो, सब वैष्णव के बुला करके निमंत्रण, प्रसाद खिलाओ है। तो रूप गोस्वामी पाद ने किया कि सभी वैष्णव के निमंत्रण देने लगे है। सबके कुटिया में गए, देखो हमारी कुटिया में आइए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। सब वैष्णव के पास हाँ मैं जाऊंगा, सभी स्वीकार कर ली, एक्सेप्ट किया। जब खंज कृष्णदास के पास आते ही वो आग बगुले हो गए। भाई कांटा कहीं लग जाते हैं ना, आप देखो सुई से थोड़ा ऊपर वो रगड़ते रहेगा, कांटा हो सकते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। पैर में कांटा लग जाते हैं ना, सफेद कांटा होता है बहुत, करेली के कांटे जो होता है, ब्रज में जाओ एक करेली के कांटे होते हैं, बिल्कुल सफेद होता है, दिखाई नहीं पड़ता है। पैर में लग जाए वो कहां पर है आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। और सुई के नोक से ऐसे करो वो रगड़ता है। तो उसी प्रकार रूप गोस्वामी पाद देखा ये हमारे ऊपर बिगड़ क्यों गए? उनके तो प्रसाद के लिए निमंत्रण किया,
और उन्होंने बोला, खंजर कृष्ण से बोला, काल तुम्हारे पास मैं गया था दर्शन के लिए, है तुम्हें दर्शन के लिए मैं गया था तुम्हारी कुटी के सामने, और कुटी के जाने के पहले तुम देख करके मुझे हंसी मजाक की। रूप गोस्वामी बात बोली, किस वजह गए थे? बोले काल सुबह मैं गया था। रूप गोस्वामी बोले सुबह तो मैं आंख बंद करके बैठा था, उनको बहुत समझाया, देखो भाई आपको मैं देखा ही नहीं, कब आए थे मेरे कुटिया में, उस समय ये लीला स्मरण कर रहा था। कौन सा लीला में स्मरण कर रहा था? कुसुम शरीर की लीला में स्मरण कर रहा था। ये स्वयं कृष्ण सुंदर पेड़ के ऊपर चढ़ गए और राधा जी सखियों के साथ आकर के एक हाथ में डाल पकड़ करके वो उस पर चयन कर रही थी, और स्वयं कृष्ण जो है उसी डाल के जो पैर के द्वारा नीचे झुकाया। मुझे पता नहीं, राधा जी के पता नहीं था, स्वयं कृष्ण उस डाल पर पैर दे करके झुकाया और राधा जी फूल चुनने लगे। इतने समय कृष्ण ने क्या कि उस पैर को उठा ली, और उठा लेने के साथ ही साथ वो डाल ऊपर चला गया और राधा जी स्वयं लटक गए, और नीचे जो सखियां जो थी और सब ताली बजाने लगी। और मैं भी उसी समय भी था ना, लीला स्मरण हो रहे, रूप मंजरी रूप मंजरी, और मैंने भी ताली बजाया, हंस रहा। देखो राधा कृष्ण कैसे सुंदर लीला हो रही है। मैं ये लीला को स्मरण कर रहा, आपको देख करके नहीं, मैं तो आपको देखा ही नहीं है। आप जो काल प्रातः काल में मेरे कुटिया में जो आए थे, मैं आपको देखा ही नहीं है। तब वो खंजर कृष्णदास कहेंगे वो तो मेरा अपराध हो गया, आपको ऊपर मैंने ऐसे एलिगेशन लगा दी, ये आपने मुझे देख करके हंसी मजाक है। देखो रूप गोस्वामी पाद भी करे, आपके चरण में मेरा भी अपराध, वो भी हमारे चरण में अपराध हो गए, दोनों मिले। और फिर रूप गोस्वामी पाद खंजर कृष्णदास के बुलाया, उनके भी प्रसाद खिलाया है। इसी के कहा जाता है कहीं कहीं जो ऐसे वैष्णव के अपराध की गंध भी आ जाता है। अपराध तो नहीं है किंतु कहीं कहीं ऐसे हो जाता है। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, वैष्णव अपराध यदि उठे आती माता ऊपर चुनी जाए सुखी जाए दाता। वैष्णव अपराध कहीं कहीं हो जाता, लीला स्मरण बंद हो जाए, इतने स्तर तक चले। और बिल्लमंगल ठाकुर कोई साधारण नहीं थे, इसलिए बिल्लमंगल ठाकुर के लिए कहा रहे हैं कहीं न कहीं उनकी वैष्णव अपराध की गंध आ गया था, इसलिए उसके साधक कहा जाता है। समझ में आ रही है? साधक उसकी कहा जाता है कृष्ण दर्शन की योग्यता प्राप्त कर लिया है, किंतु कहीं कहीं वैष्णव अपराध की गंध होने के नाते वो कृष्ण दर्शन कर नहीं पा रहे। तो ऐसे उच्च कोटि के साधक कौन थे? बिल्लमंगल ठाकुर, जिसके नाम आ रहे साधका परिकीर्ति का, साधका परिकीर्ति था है। और हम लोग यदि विचार करें, हम लोग कौन सा साधक है? और हम लोग भी विचार भी नहीं करते हैं जो अपराध हो रहे कि नहीं हो रहा है। गंदे कपड़े है क्या ना, उसके पता नहीं चलता है कि गंदा है कि नहीं है। जैसे कुछ कपड़े होते हैं ना, काले कपड़ा होता है और उसके देखो तेल, वो गाड़ी में साफ करते हैं, उसके तेल है कि नहीं उसे दिखाई नहीं पड़ता रहता है। किंतु काले, एक तो कपड़ा काले ही भी है और उसके तेल कपड़े साफ करते उसके दिखा ये कपड़ा बहुत अच्छा है। किंतु सफेद कपड़े में के यदि आप साफ करो तो आपको दिखाई पड़ेगा है, वो धूल दिखाई पड़ेगा है। सफेद कपड़े में जल्दी ही क्या होता है, गंदी दिखाई पड़ता रहता है। अरे बात ये सही है कि नहीं? जैसे आप कपड़े, वो कपड़े पहने हो है, धूल पड़ गया आप तो दिखाई नहीं पड़ेगा, और आपके पास में जो सफेद कपड़े पहने हुए थोड़ा सा धूल पड़े ना, सबको नजर आ जाता। बात ये सही है कि नहीं? इसलिए महाप्रभु करें शुभ्र वस्त्र जई छे मसीर बिंदु, शुभ्र वस्त्र जई छे
मसीर बिंदु। शुभ्र माने सफेद कपड़े में थोड़ी सी एक जो है सियाही के दाग पड़ जाए ना, सबको नजर वहीं पर चले। समझ में आ रहा है कि नहीं है? और आपके कपड़ा काले कपड़ा है और कितने धूल कितने सियाही के बूंद पड़ रहे हैं, कोई दिखाई नहीं पड़ता रहा। बोलो वृंदावन विहारी। समझ में आ रहे कि नहीं? इसलिए महाप्रभु उदाहरण दे रहे, शुभ्र वस्त्र जइछे मसीर बिंदु। मसी माने सियाही, इंक की थोड़ी सी बूंद यदि शुभ्र कपड़े में सफेद कपड़े में पड़ जाए, सबको नजर जाएगी। जाएगी नहीं जाएगी? तात्पर्य क्या है? ये वैष्णव जिसके हृदय निर्मल हो गया है, सामान्य रूप में कहीं वैष्णव अपराध की स्मेल रह भी जाए है, वो उसमें भगवत दर्शन नहीं हो रहे। इसलिए बिल्वमंगल ठाकुर की कहा जाता है साधका परिकीर्तिता। बिल्वमंगलादयो साधका परिकीर्तिता। अभी आइए, ये बिल्वमंगल ठाकुर के उच्च स्तर के साधक थे। वो भी कौन सा साधक? वैदिक मार्ग के साधक नहीं थे, वो ब्रज रागानुग मार्ग की साधक थे, जिन्होंने ऐसे सुंदर ग्रंथ रचना की, कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ रचना की, जिस ग्रंथ के श्लोक को स्वयं चैतन्य महाप्रभु सर्वदामोदर रायानंद के साथ आस्वादन करते थे। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण देश भ्रमण काल में 2 ग्रंथ लेकर के आए है, याद रखना चाहिए। एक है तत्व सिद्धांत युक्त ग्रंथ और एक रसमाधुर्य ग्रंथ। तत्व सिद्धांत ग्रंथ जो है ब्रह्म संहिता है, और रसमाधुर्य ग्रंथ जो है ये कृष्ण कर्णामृत है। कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ पढ़ो, आपके हृदय में इतना द्रवीभूत हो जाए, इतना सुंदर ग्रंथ है। और महाप्रभु जब विरह में तड़पते थे और सर्वदामोदर राय रमानंद यही कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ गीत गोविंद है, इसी श्लोक और श्रीमद् भागवत के भ्रमर गीत, वेणु गीत, जुगल गीत, गोपी गीत, इस श्लोकों की जो है स्वरूप दामोदर कीर्तन करते। कवि विद्यापति चंडीदास की है विरह सूचक श्लोक आदि कीर्तन करते। आज कोई साधारण नहीं था। तो हम अभी जो कथा जो हम श्रवण कर रहे थे, जी सुखदेव गोस्वामी पाद जब परीक्षित महाराज के सभा में पधारे, उस समय सभा में बड़े बड़े त्रिकालज्ञ ऋषि लोग थे हैं, और सभी ने सुखदेव गोस्वामी पाद के ऊंचे आसन पर बैठाया है और उनसे ही हरि कथा श्रवण करने के लिए उत्कंठित हुए। क्यों ना? ये ऋषि लोग समझ गए, ये सुखदेव गोस्वामी पाद साक्षात राधा जी की प्रिया सुख थे। स्वयं राधा जी उनको समस्त प्रकार के जो शिक्षा दी थी। दीक्षा शिक्षा किसने दिया? स्वयं राधा जी। इसलिए कहता है श्रिया सुख कहा जाता है। श्रिया माने श्रीमती राधिका, सुख राधा जी की प्रिया सुख थी ये सुखदेव गोस्वामी है। और देखो इतने सुंदर कथा। बोले उससे क्या होता है? बोले ये सुखदेव गोस्वामी पाद केवल राधा जी की प्रिया सुख भी नहीं है, स्वयं राधा जी की अधरामृत की भी पान कर लिया था। कल कहा ना, एकदासिया सुखेनो है। एक समय श्रीमती राधिका वो सुंदर सुख पक्षी के जो है आलिंगन चुम्बन कर रहे थे, और उसी समय वो सुख है वो भी राधा जी की भी अधर के भी चुम्बन कर रहे। इसलिए राधा जी की अधरामृत को साक्षात रूप में पान किया। जो राधा जी के अधरामृत को पान करते हैं और
उनसे हरि कथा श्रवण में कितना आनंद होता है। इसलिए बड़े बड़े ऋषि लोग परीक्षित महाराज की भी कहने लगे, हाँ, सुखदेव गोस्वामी पाद के मुखारविंद से ही कथा श्रवण की जाए। केवल वैराग्य के लिए नहीं है। यदि कहो सुखदेव गोस्वामी तो परम वैरागी थे, कपड़े तक नहीं पहने है? आज नहीं। और कपड़े तक भी नहीं पहने थे, तो इसलिए क्या वो भक्ति इसलिए कह रहे नहीं, कपड़ा पहने थे इसलिए तो बहुत लोग साधु रहते हैं, नग्न साधु रहते हैं, किंतु निरीश्वरवादी होते हैं, भगवान के नहीं मानते, नग्न के लिए नहीं कह रहे है। वो तो सहजात रूप में ही भगवत भजन में मत थे। वो अपने देह में कपड़े है कि नहीं है उसमें पता भी नहीं है। हम लोग एक कपड़े के द्वारा दूसरे कपड़े हमें ढक करके रखे, समझिए। ये शरीर एक क्या है, कपड़ा है, और इस कपड़े के ऊपर और एक कपड़े हम ढक करके रखा, और कुछ नहीं है। क्योंकि हम लोग उस स्तर में हम पहुंच नहीं पा रहे, इसलिए एक कपड़े के ऊपर हम दूसरे कपड़े भी ढक करके रखे। वास्तव ये सत्य है। जैसे शिव जी महाराज है, दिगंबर भी कहा जाता है। कभी कभी शिव जी महाराज वो भी कपड़े भी नहीं पहनते हैं। उत्तम उत्तम महाभागवत, जो उत्तम उत्तम महाभागवत होते हैं उनके चिंतन ही है ये शरीर में मैं हूं कि नहीं हूं है? जैसे देवभूति के लिए भी कहा गया है, श्रीमद् भागवत में तृतीय स्कंध में देवभूति के वर्णन करते हुए कहा गया। देवभूति कपिल देव की उपदेश आदि सुन करके जब भगवत भजन के लिए चल पड़े ना, उनकी भी शरीर पर वस्त्र भी नहीं था है? ऐसे भी वर्णन होते जा रहे हैं। कपिल देव की माता जो देवभूति कर्दम ऋषि के पत्नी है। जब कपिल देव जब उनको सारे इंस्ट्रक्शन दे दिया, शतांग प्रसंगाद मम वीर जो संविदो भवंते हित कर्ण रसायन कथा तो जो सुनादासु अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धारति भक्ति अनुक्रमिष्यति है। तृतीय स्कंद में कपिल देवभूति संवाद भी बहुत सुंदर है। और जब स्वयं भगवान कपिल देव देवभूति के सारे अपने माँ को सारे उपदेश दिया, कहने लगे ये बेटा तेरे पिताजी तो सन्यास लेकर के चले गए, तू भी लेकर के जा रहे हो, मैं अकेली क्या करूं है, क्या करना है मुझे। तो उस समय स्वयं भगवान कपिल देव अपने माँ को जो सुंदर उपदेश दिया, ये पढ़ने के लायक है। श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंध के पढ़ना चाहिए। कपिल देवती संवाद जो इतने सुंदर है, कितने सुंदर श्लोक। सतांग प्रसंगात मम बीजु संविदो भवन्ते हित कारण रसायन कथा तज्जो सनादासु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारतिर् भक्तिरनुक्रमे सती। संग कपिल देव माँ देवभूति के कहने लगे, माँ सदा सर्वदा संत महात्मा के सानिध्य में रहे। कहाँ रहे? संत महात्मा के सानिध्य है, और उनसे ही हरि कथा श्रवण करें। कौन सा कथा श्रवण करें? मम वीर्यवती कथा को श्रवण करें। मेरी जो अत्यंत शक्तिशाली जो कथा श्रवण करें। कहते हैं भगवान की सभी कथा तो शक्तिशाली है, पर सबसे शक्तिशाली कथा कौन सा है? टीकाकार कहते हैं विकृतं भज बुध विधंच विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसृण्णाद वर्णे तथा भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामो हृद्रोगं आसु अपहिनति अचिरेण धीर। भगवान की जितने भी कथा जो है पास टाइम जो है, सबसे शक्तिशाली कथा कौन सा है?
रास लीला कथा। नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम, नमो राधिका वही तदीय प्रिया वही, नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। इस रासलीला की अनंत लीला किसको कहा जाता है? रासलीला को कहा जाता है। सनातन गोस्वामी पाद टीका में लिख रहे हैं, रासलीला की कहा जाता है अनंत लीला कहा जाता है। अंत जिसकी कोई शेष नहीं, अंत नहीं है, प्रथमलेश, वही रासलीला की कहा जाता है। इसलिए कह रहे हैं रासलीला की कथा में किसी की रुचि हो जाए, उनके जीवन धन्य हो जाए। रासलीला में रुचि होगा कैसे? विकृतं ब्रजवधू विदंच विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसुन्ना। बोले रासलीला की कथा कैसे श्रवण करो? अत्यंत गाढ़ श्रद्धा के साथ, अत्यंत की श्रद्धा होनी चाहिए। कैसे श्रद्धा होनी चाहिए? अनफ्लेंचिंग फेथ, दृढ़ श्रद्धा। इन्हें डामाडोली श्रद्धा नहीं होगा। डामाडोली श्रद्धा है, आज है आई लाइक यू, फिर दूसरे कह ये गुरु ठीक नहीं है, दूसरे गुरु, ये गुरु मुझे आदर नहीं करता है, ये गुरु केवल डांटता है, ये माँ अच्छा नहीं है, ये माँ मुझे डांटती है। योर मदर chastise or not, so this mother is not good. No, which mother chastise her baby, that is called the perfect mother. You understand? What is there? Which perfect mother? My mother. आसन जो माँ मुझे मेरे कल्याण के लिए है मुझे डांटती है, वो माँ ही यथार्थ है। समझ में? संसार में उसी प्रकार का है। वो गुरु सदगुरु है, जो गुरु शिष्य के जो है क्या करते हैं? शासन करते हैं। नहीं शासन करते उसके कोई जीवन में कल्याण नहीं होगा। वो कह रही है मैं जो कर रही हूँ ठीक ठीक है। आज नहीं, इसलिए गुरु के कर्तव्य क्या है? शिष्य के शासन का। देखो माँ जसोदा गोपाल को शासन किया कि नहीं किया? है लट्ठी लेकर के जा रहे, शासन किस लिए करे? गोपाल की कल्याण के लिए। जो स्वयं भगवान, जो जिनके नाम लेते सबकी कल्याण हो जाता है, और वही कल्याण की कल्याण स्वयं कृष्ण को माँ जसोदा क्या कर रही है? डांट रही है। आज नमामि सर्वं सच्चिदानंद रूपम रसद कुंडलम गोकुले व्रजमान यशोदाभ्योल खलाब्धवमान परमिष्टमत्तम ततद्रुत गुप्ता रुदंतो मुहुर नेत्रम जुग्म मृजंतम कराम्भुज जुग्मेन सातंक नेत्र। माँ जसोदा के भय से भीत होकर के कृष्ण दौड़ रहे, और कृष्ण के भय से भीत होकर के ब्रह्मा आदि देवता लोग सब छुप जाते हैं। वो भी कृष्ण के छोड़ दीजिए, कृष्ण की जो अवतार, जो नृसिंह अवतार, नृसिंह देव हिरण्यकशिपु के वध के पश्चात जब उग्र मूर्ति धारण किया, और वो नृसिंह देव की सांत्वना करने के लिए देवता लोग आए, और देवता लोग जब खड़े हुए और नृसिंहदेव सब देवता को भी डांटने लगे। पहले तो ब्रह्मा जी को डांट दिया, अरे मोर ब्रह्मा तुम ऐसे वर क्यों देते हो? ब्रह्मा जी तो पिशाब पायखाना कर दिया माने इतने डर गए ब्रह्मा जी। और शिव जी तो बोले मेरे भी पल्ला ना आ जाए, शिव जी भी भाग गए। शिव जी भी खड़े नहीं हुए, सारे देवता लोग एक एक करके खिसक गए। या तक भी लक्ष्मी देवी है, बोले सबसे हमारी प्यारी कौन होते हैं? पत्नी है ना। पति कुछ कुछ भी करे, किंतु देखो पत्नी के सामने वो
चुप हो जाते। पत्नी के प्रेम है ना भाई, बात तो सही है? कुछ भी करें अंका प्रेम है, कांता प्रेम से रहो। पत्नी के सामने पतिदेव चुप हो जाते, किंतु उस समय लक्ष्मी देवी भी कहने लगी मैं भी नहीं जा सकती हूँ, और दूसरी समय तो दूसरी बात है, किंतु इस समय नृसिंहदेव के पास मैं भी नहीं जा सकती, तो कौन जाए? पत्नी भी नहीं गई, तो सभी भक्त सभी देवता लोग धीरे धीरे प्रहलाद कहेंगे प्रहलाद तुम जाओ। प्रहलाद आगे, प्रहलाद आने के साथ ही साथ नृसिंहदेव प्रहलाद को अपने गोद पर बैठा के चटने लगे। देखो प्रेम के प्यार, वत्सल, ये भक्त वत्सल नृसिंहदेव भगवान की भक्त वत्सल है, यही तो कहते जाए। तो वही कृष्ण के बात छोड़िए, कृष्ण की अवतार के अवतार नृसिंहदेव भी सबके ऊपर शासन करते हैं। और वही कृष्ण के कौन शासन, ओरिजिन कृष्ण कौन है? ब्रजनंदन श्याम सुंदर है, सर्व अवतारी कृष्ण कहा जाता है। नृसिंहदेव कहा जाता है अवतार कहा जाता है, और कृष्ण के क्या कहा जाता है? अवतारी, सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन। और वही सोर्स ऑफ इनकारनेशन कृष्ण के माँ जसोदा छड़ी लेकर के शासन करे, कान भी एड़ देते हैं, थप्पड़ भी मार देते, 2 थप्पड़। देखो क्यों? प्रेम है, प्रीति है, वत्सल प्रीति है। माँ जसोदा के हृदय में इतने प्रगाढ़ प्रेम प्रीति है, जिससे ब्रजनंदन श्याम सुंदर माँ जसोदा के प्रेम में वशीभूत हो। नृसिंह अवतार में वशीभूत नहीं हो रहा किसी, किंतु कृष्ण अवतार में देखो कितने वशीभूत हो जाते हैं। इसी कथा को जो है स्वयं कुंती देवी पूछ रही है, हे कृष्ण ये मुझे बताओ, जो बचपन में तुम्हारी माँ जसोदा लट्ठी लेकर के जब तुम्हारे पीछे दौड़ने लगे, और तुम भी भाई भीद होकर के दौड़ते दौड़ते भागने लगे, और भी माँ जसोदा तुमको जब पकड़ लिया है, और तुम्हें जब लट्ठी देकर के शासन करने लगे, तुम रोने लगे। मैंने देखा, कुंती तो है ना, कुंती बुआ जी लगते हैं ना, इसलिए कहते हैं मैं कुंती कह रही है, मैं तो उस समय देखा है। अच्छा ये बात बताओ, क्या उस समय तुम नाटक कर रहे, ड्रामा कर रहे थे, कि सचमुच रो रहे थे? ये बताओ है भाई। एक व्यक्ति यात्रा में ड्रामा कर रहे हैं, आंख में आंसू नहीं है, वो रुमाल में क्या लगा देते? आयोडेक्स लगा देते हैं, विक्स लगा देते, आपको पता नहीं है, पर कपड़े में जो है लगा देते। अथवा कि क्या करते हैं ना, बहुत ही लोग चालाक होता है, वो पहले से सेटअप करके रखते हैं, दीवार पर जहां पर बैठे हैं ना, आपको देखना पहले से ही वो विक्स लगा कर रखते हैं, और ऐसे करते ऐसे हाथ लगा दिए, कप लगा दिया, आपको बताए दोनों हाथ ऐसे करके बस आंसू गिरना शुरू कर जाए। हाँ सुने, कथावाचक जो होते हैं ना, उनके पास में एक रुमाल रहता है, देखना 2 रुमाल रखते हैं, उनके पता रहता है, एक रुमाल जो होता है अपने मुख आदि पोछने के लिए, क्या बोलते हैं, पसीना पोछने के लिए, और दूसरी रुमाल रहता है वो रोने के लिए। देखना जो पेशादार जो कथावाचक होते हैं ना, उनके पास 2 रुमाल रहता है। आप लोग के पता नहीं है, बोलते अरे इतना रो रहे हैं, कहां से आंसू आ रहे हैं? उसके आप भीख लगा लो, और फिर आंसू बस। तो उसी प्रकार कुंती कह रही है, ये तुम बताओ, तुम क्या उस समय ड्रामा कर रहे थे कि भिक्स विक्स लगा था कि नहीं? क्या उस समय तो भिक्स नहीं था, जैसे मैं कह रही हूं कि सचमुच तुम रो रहे थे, ये बताओ मुझे। तो उसमें कृष्ण कह रहे हैं, बुआ जी नहीं,
मैं कोई ड्रामा नहीं किया। माँ जैसे कि प्रेम में, वात्सल्य प्रेम में वास्तव रूप में मैं अप्लुत हो गया, अप्लुत कंप्लीटली एनक्रोचमेंट विद द डिवाइन वात्सल्य भाव है। क्या बोला? एनक्रोचमेंट, एब्जॉर्ब हो गया। मैंने कोई किसी प्रकार जो ड्रामा नहीं किया है, लोगों के दिखाने के नहीं, मैं वास्तव रूप में जो है क्योंकि ये वात्सल्य प्रेम, माँ जो देखिए वात्सल्य प्रेम ऐसे बहुत कुंती के अनेकों कथा जो है, कुंती और कृष्ण के संवाद पढ़ना बहुत आनंद है। कई की स्तुति भी का, कुंती स्तुति भी है उसमें है, बहुत सुंदर कथाएं जो है। इसलिए आइए कथा में अभी समाप्त करता हूं। देवहूति के लिए कह रहे हैं, कपिल देव देवहूति के लिए कहने लगे हे माँ, आप सदा सर्वदा संत महात्मा के सानिध्य में जाए और ऐसे उच्च स्तर की कथा श्रवण करें। कौन सा? शतांग प्रसंगाद मम वीर्य संविदो। यहाँ पर मम वीर्य संविदो की कथा की व्याख्या करते हुए टीकाकार वर्णन करते हैं, रासलीला की ही सूचित कर रहे हैं। कौन सा कथा सुनो? रासलीला कथा। और रासलीला कथा कैसे श्रवण करो, उसके लिए टीकाकार कार्य है विकृतंग ब्रजधन च विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसंधान। कैसे श्रद्धा, कैसे कथा श्रवण करनी चाहिए? अत्यंत की श्रद्धा के साथ, अत्यंत की श्रद्धा होनी चाहिए, जो श्रद्धा कभी विनष्ट नहीं होगा। आज समझिए, डू और डाई, उसकी कैसे अत्यंत की श्रद्धा है। सुकृति पृष्ठ हो तब अपने आप हो जाता है, अथवा पूर्वजन की संस्कार भी होनी चाहिए, संत महात्मा की कृपा हो, कई प्रकार नियम होता है। अत्यंत की श्रद्धा प्राप्ति करने के लिए पहले तो चाहिए पूर्वजन की संस्कार भी होनी चाहिए, संस्कार से पास्ट इंप्रेशन होनी चाहिए है? दूसरी होता है उसी प्रकार सत्संग आदि, तब तो होता है ना, अथवा सुकृति आदि के द्वारा, किंतु सुकृति आदि के द्वारा नहीं होता है। कृष्ण भक्ति रसभावितमति क्रियतां यदि कुतोपि लब्धते तत्रापि लोल मूल्यं जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते। सैकड़ों जन्म सुकृति के द्वारा भी प्राप्ति नहीं हो रहा। कैसे प्राप्ति हो रहा है? लोभ संस्कार होनी चाहिए। लोभ भी होता है पूर्वजन्म के संस्कार है? आपके संस्कार क्या होता है? इकट्ठा करना पड़ेगा, इंप्रेशन है। सुकृति संस्कार जैसे ऊपर से एक दिखाई पड़ता है, किंतु कंप्लीट ऑपोजिट थिंग। सुकृति होता है जैसे कैसे बोलिए, वैष्णव की सेवा कर दिया, उसे क्या हो गया? नहीं, कर्म होता है पुण्य के द्वारा, कर्म के फल होता है पुण्य है। भगवत और वैष्णव आदि सेवा आदि के द्वारा होता है वो सुकृति बन जाता है। और संस्कार कैसे बनता है? कथा आदि श्रवण के द्वारा संस्कार बन जाता है। इसलिए तो कथा के लिए इतने हम कहते हैं, फोर्स करते हैं। कथा श्रवण के द्वारा सुकृति बन, संस्कार बन जाता है। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी पाद उदाहरण दे रहे हैं। चंद्रकांता नामनी कोई एक जो है लड़की थी, छोटी सी लड़की थी, उनके नाम दिया गया चंद्रकांता। क्या नाम बताया? चंद्रकांता नाम। वो किसी संत महात्मा में गए, अचानक पहुंच गई है, उसके पता नहीं यहाँ पर संत महात्मा है। और उसी संत महात्मा की सभा में उस दिन संत महात्मा कुछ कथा प्रसंग जो है कीर्तन कर रहे थे। उस कथा प्रसंग में इतने आ गया कि किसी प्रकार से तुम राधा जी के अपने सखी बना, मान लो। क्या मानो? राधा जी की सखी मान है। आज यहीं पर कथा वो समाप्त कर दिए। बस कथावाचक उनकी सारी कथा की अंतिम कथा ये था
ये राधा जी की अपनी सखी मान लो। और है क्या Conclusion of this katha. On the last words. समझा नहीं? You understand? We translate it. One day, there was one young girl. Her name was Chandrakanta. Suddenly, she came in the assembly of the sadhu, and that time, that sadhu just last his katha concluded. They, anyhow, you think श्रीमती राधिका शी इज माई गर्लफ्रेंड, इतना यो सुना बस, क्योंकि उस समय पहुंच गए है। आज नहीं, ये राधा जी की क्या मान लो, सखी मान लो। इसके बाद जो कथा समाप्त तो हो गया, आगे क्या बोले वो नहीं सुनी है। वो चंद्रकांता नामनी जो लड़की थी, आगे कुछ कथा नहीं सुनी, लास्ट कथा उनके कान में पड़ गया। क्या पड़ी? राधा जी के अपने सखी मान लो, बस इतना ही। वो कथा समाप्त हो गया है। तो वो लड़की के घर में आई है, और वही जो संत महात्मा को जो लास्ट जो कथा था, शब्द था क्या, राधा जी की अपने सखी मान। और वही एकादशी के दिन संयोग बन गया। एकादशी के दिन भी था उस दिन, और एकादशी के दिन है वो लड़की जो है चंद्रकांता नामनी जो लड़की जो है मानी मन, वो उनके मन में इतने क्या बोले इम्प्रेस्ड हो गया है, इम्प्रेशन हो। और वो एकादशी के दिन दरवाजा बंद करके राधा जी के अपने सखी मान करके वो नृत्य करने लगी। राधा जी तो नहीं थी, किंतु अपने मन ही मन सोच रही है राधा जी मेरी सखी है, और उनके गले में मन ही मन है राधा जी के सखी मान करके अपने कमरे में वो नृत्य करने लगी अपने आप, कोई सिखाया नहीं, कुछ नहीं किया। और नृत्य करते करते उस दिन वो शरीर छोड़ दिया, और शरीर छोड़ देने के साथ ही साथ राधा जी की सखित्व प्राप्ति कर ली। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। कितना सुंदर। इसी के कहा अत्यंत की श्रद्धा कहा जाता है। मैंने जिसके जो संत महात्मा मुख से वो सुन लिए, उसकी उनके मन में इतने स्टेप हो गए। बोले ऐसे कैसे हो गया? बोले वास्तव में उससे कोई अपराध नहीं था। कथा तो सब सुन रहे हैं, किंतु यदि अपराध नहीं रहे वो आपको क्या होगा? स्टेप नहीं, माने क्या बोलते हैं, इंप्रेशन नहीं होगा। कथा तो सुन ले, कितने लोग कथा सुन रहे सब प्राप्ति कैसे हैं? बता रहे थे, थोड़ा देर था ना प्राप्ति करने, फिर वो तो भाव अवस्था पहुंच गया ना। बिल्वमंगल की कथा जो सुनाया, वो मेल था, हो सकता है, वो तो कह रहे हैं मे बी नॉट, ये नहीं कह रहे ये था, अथवा भगवत इच्छा भी होता है जिसको कहता है। फिर कह रहे हैं ये इसको भी कहा जाता है, क्या बोलते हैं शब्द बोला, माया विजृंभित लीला भी कहा जाता है। माया विजृंभित लीला कहा जाता है। जैसे भरत महाराज जी के लिए भी कहा गया। भरत महाराज जी भाव अवस्था तक पहुंच गए, हिरण्यशिशु के प्रति कैसे आकृष्ट हो गए? नहीं हो सकता। तथापि भगवान की लीला करने के लिए ऐसे दिखाया गया, समझ में? कहीं कि भगवान जगत जीवों की शिक्षा देने के लिए ऐसे लीला आदि कर, जिसको लीला के जिस शब्द के कहा संस्कृत में जिसको कहा जाता है माया विजृंभित लीला। थोड़ा जिया को यह टांग कर टेढ़ा करना पड़ेगा तब क्या उच्चारण होगा। क्या बोला? माया विजृंभित लीला। बोलो तो क्या बोलो? सब एक साथ में बोले, एक एक करके बोलो। आप बोलो। नहीं बोले। माया विजृंभित लीला, माया विजृंभित लीला। धीरे बोलो तो ठीक हो जाएगा, जल्दी बोलो तो नहीं होगा। माया विजृंभित लीला, माया विजृंभित लीला। माया इसी प्रकार जोग में ऐसी कर देते हैं लोग शिक्षा आदि के लिए।
हम इसलिए कर रहे हैं बिल्वमंगल ठाकुर वास्तव क्यों लिए कथा बोल रहे हैं, इतने सब कथा बोले। ये कोई कहते हैं बिल्वमंगल ठाकुर चिंतामणि नामी कोई वेश्या के प्रति आकृष्ट हो गया, ये बात सत्य नहीं है। हमारे कृष्णदास कविराज और क्या बोले गोपाल भट्ट गोस्वामी टीका में लिख रहे हैं, बोले कोई कोई कहते हैं, बोले वास्तव ये सत्य नहीं, वो दूसरी के मत है, हमारे मत नहीं है। क्योंकि बिल्वमंगल ठाकुर अनेक बिल्वमंगल हुए, जिस बिल्वमंगल की कथा हम कीर्तन कर रहे हैं वो कोई वेश्या के द्वारा आकृष्ट नहीं हुए, और वो वेश्या भी नहीं था, नहीं थी, वो कौन, चिंतामणि, यही तो कहते जा रहे। और यदि कहो जाए तो भगवान की इच्छा उसी के गजब माया बिजबिन तो लीला कर देते हैं भगवान। कभी कभी भगवान क्या करते हैं, जीवों की ये लीला दिखाते हैं। जैसे भरत महाराज जी के उदाहरण भी आ रहे हैं। जब भरत महाराज हिरण शिशु के प्रति आकृष्ट कैसे हो, भरत महाराज उत्तम भागवत थे, इतने ऊंचे स्तर पर पहुंच गए, दूसरी जन्म में जिसके फलस्वरूप उसके दूसरी जन्म में हिरण होकर जन्म लिया, और हिरण होकर जन्म लेके पर भी वो कहाँ रहते थे, जहां पर संत महात्मा विराजमान होते, भागवत में आ रहे है। वो दूसरी हिरण के भांति इधर उधर घूमते नहीं थी, आज समझे, वो जहां जहां पर संत महात्मा रहते, भागवत में वर्णन हो रहे, भागवत पढ़ो। भरत महाराज दूसरी जन्म में जो हिरण जन्म लाभ किया है, और जहां जहां पर संत महात्मा विराजमान होते थे उस कुटिया के द्वार पर वो खड़े हो जाते, अरे आंखों से आंसू गिराते है। आज समझे। फिर उनके क्या की, उनके समय आने पर वही हिरण, भरत महाराज जी हिरण होकर जन्म लिया, और नदी में जाकर के अपने शरीर को वो छोड़ दिया, और फिर दूसरी जन्म में, तीसरी जन्म में क्या बने, भरत महाराज, वो भी महाभागवत है। इसलिए हमें जगत की शिक्षा देते हैं, ये कहीं अपराध हो जाने पर आसक्ति हो जाए, अपराध के फल तो आसक्ति किससे होता है, अपराध के फल से होता है। माता कहे, पिता कहे, बंधु कहे, वो आसक्ति के कारण हो जाता है, अपराध हो जाता है, और कुछ कारण नहीं होता है। जहां पर अपराध होते जाएगा कहीं ना कहीं आसक्ति होती जाएगी, जड़ वस्तु में आसक्ति चल जाएगी। आसक्ति हमें किसने होना चाहिए, आसक्ति तदगुणानुख्यान, भगवत कथा में आसक्ति होनी चाहिए, है। शुद्ध भक्त में आसक्ति होनी चाहिए, इसको तो इसलिए तो भाव दशा में एक लक्षण हो ना, खंद्रवर्त कालतंग वृत्ति मानसन्नता आशा बंधु समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तत् बताओ गुणानुख्याने प्रति तद वसति स्थली इत्तुर्य सुराजत भावंकुरे जने, बोले भाव नहीं, भाव की जो अंकुर रोती कहा जाता है। रुचि हमें किस में होनी चाहिए, कृष्ण कथा में पहले रुचि होनी चाहिए, आसक्ति होनी चाहिए। इसमें है ना 9 प्रकार की जो भाव के जो बहिर्लक्षण कहा गया, अंतर तो 6 लक्षण, 2-3 लक्षण बताया गया है। अंतर कितने लक्षण बताया गया, 3, बताओ क्या क्या है। भगवत प्राप्ति लालसा है, और दूसरी है सौहृद भाव, शुद्ध भक्त के प्रति हमें सुहृद मित्रता हो, शुद्ध जिसको अभिलाषा कह दे, अभिलाषा माने इच्छा है, भगवत प्राप्ति अभिलाषा, और एक ही अभिलाषा रहता है, ओनली वन डिजायर हाउ टू अटेन टू अबोर्ड ऑफ लॉर्ड, भगवत प्राप्ति अभिलाषा। और दूसरी अभिलाषा क्या है, भगवत सौहृद अभिलाषा, शुद्ध भक्त के प्रति मैत्री भाव रहे, अभिलाषा। और तीसरी वो अनुकूल अभिलाषा, ये याद रखना पड़ेगा, है अनुकूल, भगवत भक्ति के जितने अनुकूल वस्तु है उसके प्रति अभिलाषा है। आशा भरी अमृत सिंधु मई कथंचित कालो मयाति चालित गमितं सांप्रतंगी तंचित कृपा कृपा विधस्स नैव किंग में प्राणी वरचु बकारी नापी, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी कार्य। एक ही आशा अभिलाषा क्या है,
है? ये राधा जी की कृपा दासी कैसे हमें प्राप्ति हो। आशा भरी अमृत सिंधु मई कथनचित है। देखो और कुछ नहीं है। अजात पक्षी व मतरंग खगा सन्न यथा वसरता कुदाट्टा प्रियं प्रिय विषितं विसन्ना मनो अरविंदाक्ष दिदेक्ष देखता वित्रासिल रूपाकान में आज कहीं हमारी यदि जड़ आसक्ति हो रहा है वो समझना चाहिए कहीं नहीं कहीं अपराध के कारण हो रहा है। आसक्ति किसमें होनी चाहिए? भगवत पहले हमें कैसे होनी चाहिए? भगवत कथा में। पहले कथा में तो आसक्ति होनी चाहिए है। इसलिए करें ना आसक्ति तद गुणानु खाने प्रति तद बसती स्थले है। और आसक्ति यदि दूसरे में लग जाए नहीं होगा है? इसलिए जो श्रद्धा साधुसंग भजन क्रिया अनर्थ निष्ठा रुचि आसक्ति, आसक्ति के क्या लक्षण है बताओ? सुन रहे कि नहीं? क्या बोलो? कितने बातें बताया? आसक्ति वही लक्षण क्या है और अंत लक्षण क्या है? तुम लोग सब सुनते हो बार बार भूल जाते हो है? रुचि में क्या होता है सब भूल जाते हैं। आसक्ति जो है देखो है? आसक्ति दशा में होता है। आसक्ति जो है उसमें होता है क्या बोले भजने रुचि और भजनियों में आसक्ति हो जाता है। भजन में रुचि होगा है? नाम भजन में सेवा में रुचि हो जाए। भजन माने सेवा, सेवा में रुचि आ जाएगा और भजनीय वस्तु में आसक्ति हो जाता है। याद रखना पड़ेगा भजनीय रुचि और भजनीय वस्तु में आसक्ति। और भजनीय वस्तु में होता है पहले भजनीय वस्तु में गुरु में आसक्ति हो जाता है, फिर वही गुरु की आसक्ति कहां पर चले जाते हैं? तो आप अपने इष्ट देव राधा कृष्ण में चले जाते हैं। माधुर्य कादम्बरी नहीं पढ़ो है? माधुर्य कादम्बरी में इसके प्रस्त रूप में लिखा गया है। याद रखना पड़ेगा भजन में रुचि और भजनियों में आसक्ति है। ये होता है। माधुर्य में पढ़े कि नहीं पढ़ा? पढ़ो, आनंद आ जाए है? तब तो आपकी रासलीला समझ में आएगा। मैंने जो कहा है और ये कथा समझ में आ जाएगा। जो क्या क्या लड़की का नाम बताया? चंद्रकांता जो नामनी जो लड़की थी है? देखो उसके पूर्वजन्म में ऐसे संस्कार था, चित्त निर्मल था। इसे चित्त निर्मल होने के नाते संत महात्मा के मुखारबिंद जो सुन लिया, लास्ट कथा तो सुना, आगे कुछ नहीं सुना, वो उतने सुन लिया। किसने कथा सुना? राधा जी के सखी बन गए बस। और वो यही किया है सरल चित्त होने के नाते। और वही एकादशी में लिखा है, एकादशी के दिन रात्रि में है। देखो किसने सिखाया? नहीं, वही संत महात्मा के कथा जो उनके चित्त में घूम रहा था। और अपने आप राधा जी की जो है सखी मान करके नृत्य करने लगे और मृत्यु के पश्चात साक्षात राधा जी की सखी पद प्राप्ति कर ली। भक्ति रसामृत सुंदर वर्णन है। इसलिए कहा जाता है संस्कार। संत महात्मा किस लिए घूमते हैं? और कोई कारण नहीं है। भागवत तो सब कथा सुनते हैं, आप भी पढ़ सकते हो। संत महात्मा के काम होता है क्या देना? प्रसादेश, इंप्रेशन देना, स्टैम्प लगा देना। एक बार तुम्हें स्टैम्प लग जाए तो हो गया बस। इसलिए तो संत महात्मा घूमते रहे। महद विचलन निनंग ऋणंग दिन चेत सा निशा भगवान नन्नते कल्पते कचे। संत महात्मा के भ्रमण के ही कारण है। ये कोई किसी के हृदय में ऐसे एक स्टैम्प लगा दिया जाए बस है। आज समझे, और कुछ कारण नहीं है। आपके चित्त निर्मल हो जाए आय हो जाए बस, संस्कार बढ़ जाए। हम जड़ संसार में घूमते रहते हैं। असत व्यक्ति के संग वो जल्दी हमें पकड़ लेता है, किंतु संत महात्मा से वो इतने जल्दी पकड़ता नहीं। अब देखो चंद्रकांता के जल्दी पकड़ लिया कि नहीं?
क्योंकि अपराध नहीं था ना। अपराध नहीं था। यही तो विचार हो रहा है इतने समय। आज समझे, जितना हम विचार दे रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ आदि के यही विचार दे रहे हैं, चित्त निर्मल हो जाए और कहीं संत महात्मा आ जाए उसे है। उसके उदाहरण दे विषय से और भी उदाहरण दिया। जैसे कुम्हार जो है कुम्हार समझते हो, पोटार है, वो जैसे तैसे मिट्टी से वो घड़ा नहीं बनाते, उसे पहचानते हैं इस मिट्टी के द्वारा घड़े में, और वो मिट्टी के लेकर के आते हैं और मिट्टी के धूप में उसको सुखाते हैं, अच्छी तरह से धूप में उसको सुखाते हैं और सुखा करके फिर उसके लट्ठी दे करके उसको पीटते हैं। आज समझे, पिटाई करना पड़ता है, डस्ट बन जाता है, फिर उसको छन लेते हैं, छलनी से उसको पाउडर को छन लेते हैं और फिर उसके दोबारा जो है धूप में फिर धूप में डाल देते हैं, फिर डाल करके उसमें थोड़ा सा हल्का पानी दे करके फिर हाथ से पैर से उसको गूंथते हैं, जैसे आटा हम गूंथते हैं ना। हम रोटी बनाना नहीं जानते कि ये आटा ठीक नहीं है, इसलिए बंगाल में सब कहा जाता है, बोले नाचते ना जान ले नाच नाम है आंगन आंगन बांका टेढ़ा। हिंदी में क्या बोलते, हिंदी में वही है, नाचे न जाने आंगन टेढ़ा। आंगन टेढ़ा, बोले ये आंगन ठीक नहीं है इसलिए ठीक से नहीं मैं नाचनी। बात ही सही है, हो सकता है आंगन टेढ़ा हो, वो दूसरी बात है। कभी कभी होता है, कोई भी कोई होता है, कहते हो ये आटा ठीक नहीं है, ये रोटी ठीक नहीं बन रहा है। जो आटा जो करते हैं ना, जो अच्छी जो एक्सपर्ट होते हैं, किसी भी आटा दे दो, इतने सुंदर आपके रोटी दे दे के आप 2 रोटी खाते हो ना, 6 रोटी खाओगे आप है। वो रोटी बना करके लाया था ना हमारे बारपुरा, जो ब्रजमंडल परिक्रमा में जो मथुरा, आप खाई देखो, उसको रुमाल रोटी बोलते हैं। इतने इतने जो पतली होता है, हाँ ब्राह्मण, आपने खाई कि नहीं है? जो 1 रोटी खाने वाला है उसके 10 रोटी खा जाइए, इतने स्वादिष्ट होता है और इतने पतला भी होता है और स्वादिष्ट होता है। सबके बनाने को रोटी सब लोग बना नहीं पाई, अच्छा उसको वही आटा दे दो, बना करके दो, मुझे आता है। आज बना के खिलाएंगे। हाँ वो खिला बना नहीं पाऊंगा गुरु, इसलिए हम इसलिए उससे प्रशंसा नहीं कर। साक्षात गुरुदेव जो है वो उनके घर में रोटी खाने के लिए जाते थे। गुरुदेव पहले ये लोग भक्त कैसे बने? गुरुदेव जो है गुरुदेव नानक गोस्वामी है, मॉर्निंग वॉक करते थे, उनके घर में चले जाते और उनके घर में रोटी खाते थे, और वही रोटी इतने सुंदर स्वादिष्ट रोटी है। वो रोटी के और दूसरी कोई बनाने के लिए मैं देखा ही नहीं आज। दूसरी व्यक्ति आज तक मैंने नहीं देखा, बना करके दिखाओ। आओ वृंदावन में, उनको मैं बुला लूंगा, बोले भाई तो मम्मी के बोलो रोटी ले आए और ये बनाएंगे, और वही आटा भी दे दे, उनके घर की आटा भी ले आएंगे, बोले रेड आटा ले आओ और बनाओ ये करो। ओए पागल, बना नहीं था, बना के दिखाएंगे सब। हाँ बोले बताइए, सारा जीवन तो क्या किया, रोड बनाया, वो भी एरोप्लेन के रोड बनाया, पत्थर के लिए काम किया ना, वो रोटी कैसे बन पाएंगे? इधर पत्थर हो गया, इंजीनियर है ना, वो यहाँ पर भी पत्थर इतना डालो, ये पत्थर उतना डालो, वो क्या बोलते हैं लोहे के जो है सरिया इतना डालो, सीमेंट इतना डालो, सीमेंट पत्थर के लिए काम है, वो उसके रोटी कहाँ से बना पाए? है कि नहीं? वो आपको बना देंगे बिल्कुल जो है एरोप्लेन चलने के लिए वो रास्ता बना देंगे। फिर वो एरोप्लेन रास्ता बनता है, यही बताते हैं कितना दिन चलता है भाई? आप बताओ, रनवे जो बनाते हो कितना दिन चलता है? मेंटेनेंस करना पड़ता मैं कितना दिन चलता है? फिर महीने में मेंटेनेंस करते हैं, उसी में लगा रहता है। इसलिए तो कृष्ण गोपियों की कहते हैं
ये गोपियां कृष्ण के कहते हैं। तो गाय चराते चले गाय के बाद इधर बुद्धि हो गया। है कि नहीं गोपी गीत में है तो गोपियां प्रेम से कृष्ण के चेस्टाइजमेंट करते हैं। अरे तू तो गाय चराते चराते तेरे बुद्धि भी गाय की भांति हो गया। जापट में कथा सुना है ना, उसे पेड़ के नीचे, इस पेड़ के नीचे संग राधा जी बैठे और कृष्ण बोले तुम्हारे पैर में मैं अलता लगा देता हूँ। वो करते हैं, क्या बोलते करते हैं? अच्छा रंग लगा। राधा जी के चरण देख करके कृष्ण दास उड़ गए उसके, केवल देखते ही रहे। अलता को जो है थोड़ा क्या बोलते हैं ब्रश में थोड़ा लिया और लगाने के लिए देखते उसके हाथ कपने लगे राधा जी के चरण देख करके। इतने सुंदर राधा जी के चरण 10-15 मिनट 15 मिनट हो गया, राधा जी के चरण पकड़ करके देख रहे। कौन देख रहे? कृष्ण देख रहे हैं। इतने समय राधा जी के बारे कब तक हमारे पैर चरण के पकड़ करके रखोगे? कोई नहीं रास्ता में आ जाए देख लिया तो फिर हल्ला हो जाए कि नहीं? एक लड़का एक लड़की को चरण ऐसे पैर करके पकड़, हल्ला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसलिए देखो राधा जी करने की सखी के मंजरी के कहने लगी देखो ये गंवार क्या कर रहे हैं। तो वो सखी ने क्या की अपने क्या बोलते हैं ये टोड़ी से उसको ऐसी कर दी और कर देने के साथ ही साथ वो जो ब्रश में जो अलता लगा थे ना बोल उड़ के राधा जी के जो चरण में लगा था और वो आकर के कृष्ण की ललाट में ही लग गया। राधा जी के चरण की छाप यहाँ पर लग गया। फिर उसके जयदेव गोस्वामी पाद कर रहे देखो स्वयं कृष्ण और राधा जी की चरण छाप कहाँ लेकर चल रहे हैं? अपने ललाट पर लेकर चल रहे हैं। और उसमें कह रहे वो सखी कह रही हैं अरे तू गाय चराने वाले तुम्हारे थोड़ी अलता लगना थोड़ी आता है, जा जा गाय चरा, गाय चराओ। गाय चराने वाले के उसके थोड़ी वो आता है, क्या बोले पेंडिंग थोड़ी आता है। समझ में नहीं है? जो ये लगाते हैं क्या बोले हाथ में जो मेहंदी लगाते हैं ना वो गाय चराने वाले थोड़ी होगा। बोलो वृंदावन ये रोटी बनाएंगे, चलो वृंदावन में जाएंगे ना, मैं पूछूंगा पहले भाई तेरे माँ के लिए रोटी, तो माँ जो रोटी बनाते वो रोटी ले आओ और वही आटा भी ले आओ इनके तो है। आज सेम चूल्हा भी ले आना भाई, कहीं ये कहेंगे बारे ये चूल्हा तुम्हारे ठीक नहीं है। ये चला गए ना, वो बोले ना वही चला हम चूल्हा नहीं चाहिए, बोले वही चूल्हा ले आ। वही चूल्हा ले, फिर कहेंगे ये पानी ठीक नहीं था, कहीं नहीं कहीं ये दूध निकल, बोले वही पानी ले। इसलिए कहा जाता है बंगाल में कहते हैं नाचते ना जान ले आंगन बाज टेढ़ा। बोले वृंदावन बिहारी ला जय जय श्री राम। अच्छे है ना? अच्छा 10:30 बज गया, थोड़ा प्रसाद पा करके फिर उधर पर लंच की व्यवस्था की नहीं। अच्छा है हाँ थोड़ा जल्दी ले लो प्रसाद, इनके महिमा बता दिया सुना। इसके याद रखना जब वृंदावन जाएगी ना मुझे बोलना रोटी बनाओ और उसको पहली मैं इसको फोन कर दूं। अरे ये आटा नहीं ठीक है, ये तो कहेंगे ये आटा ठीक नहीं, अरे ये आटा ठीक नहीं है, ये कहाँ बन पाए? जय जय श्री राम।